आज आरक्षण का नाम सुनते ही दो सवाल सामने आते हैं। आरक्षण होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो किस आधार पर। लेकिन इन सवालों का जवाब देने से पहले हमें एक सवाल पीछे जाकर पूछना होगा कि आखिर भारत में आरक्षण की जरूरत पड़ी ही क्यों। क्योंकि आज जंतर मंतर से लेकर सोशल मीडिया तक आरक्षण पर बहस फिर से तेज हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। तो दूसरी तरफ सवाल उठता है कि अगर सिर्फ गरीबी ही समस्या है तो फिर जाति आधारित आरक्षण की क्या जरूरत पड़ी है और क्यों जरूरत पड़ी है। इसका जवाब समझने के लिए हमें आज से कई दशक पीछे जाना पड़ेगा। आजादी से पहले भारतीय समाज में जाति सिर्फ एक पहचान नहीं थी। कई समुदायों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था और शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी बेहद ही सीमित थी। आजादी के बाद संविधान बनाने वालों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। क्या सभी को सिर्फ बराबर अधिकार दे देने से वास्तव में सब बराबर हो जाएंगे? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सदियों से पीछे रखा गया है तो उसे बाकी लोगों के साथ एक ही शुरुआती लाइन पर खड़ा कर देना क्या वास्तव में बराबरी है? यहीं से आया सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का विचार। संविधान में ऐसे वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए जिन्हें ऐतिहासिक रूप से वंचित और पिछड़ा माना गया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है। समय के साथ साथ सवाल उठते गए। एससी और एसटी के अलावा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े दूसरे वर्गों का क्या? और यहीं से शुरू होती है आरक्षण की कहानी का अगला बड़ा अध्याय, ओबीसी और मंडल आयोग। लेकिन मंडल आयोग ने ऐसा क्या किया कि आरक्षण का मुद्दा पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया? आगे की कहानी अब पार्ट 2 में बताई जाएगी और इसी के साथ मैं दिव्यांजलि वर्मा विदा लेती हूँ। धन्यवाद।